क्लिनिकल पैथोलॉजी की जो सुपर 60 आपकी सीरीज जारी की गई थी वो बहुत हेल्पफुल रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आपको बता देना चाहते हैं। इस वीडियो में जो सुपर 60 है 2022 में जितने भी एमसीक्यू एक नंबर में पूछे गए उसको, जितने भी आपके सामने 2023 में पूछे गए उसको, उसके 2022 को छोड़ दिया जाए, 2023 उसके बाद 2024 उसके बाद 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक नंबर वाले, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्लाइस करके आपको प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिख रखा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसके साथ साथ आप सुपर 25 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई वो बहुत भयानक टाइप में बनाया गया है। ठीक है, एकदम से उससे तो बाहर आना ही मुश्किल ही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन क्या करेगा, सटीक रूप से जुड़ रहा है उनसे। ठीक है, तो आपके सामने दिया गया है यहाँ पर से क्वेश्चन के हम तरफ पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुक करने से पहले इस ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। प्यारा सा देखिए, पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट सी में देख सकते हैं नीचे दिया गया है क्वेश्चन ये, और ये कब का पेपर है आपके सामने, 2025 का। हम इस वीडियो में 2023, 2024, 2025 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्लाइस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा, कॉमन टेबल शुगर, साल्ट नहीं, क्वेश्चन के प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले बात हमको लगा था साल्ट यहाँ पर, तो हम कहें NaCl है, ये नहीं है, तो हमको लगा टेबल शुगर। टेबल शुगर मतलब जो आप घर में चीनी प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चीनी जो घर में प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपके सामने सुक्रोज, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, 12, 22 और आपके सामने 11, ये आपके सामने चीनी का सूत्र होता है। तो किस पे टिक मारेंगे, आपके सामने पहला सुक्रोज पे टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। ग्लाइकोजन इन एनिमल स्टोरेज, याद रखना ग्लाइकोजन हमारे कहाँ पर होता है, लीवर और मसल के अंतर्गत होता है। तो यह करेगा लीवर, तो लीवर में होता बाइल। बाइल करता क्या, यहाँ के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। बाइल किसका पाचन करता है, आपके सामने जो फैट होता है उसका पाचन करता है। लीवर एंड स्प्लीन, लीवर में तो होता बट स्प्लीन में नहीं होता, लीवर में होता बस एडिपोज टिश्यू में नहीं होता। लीवर और मसल दोनों में ग्लाइकोजन फॉर्म रहता है, जब स्टोरेज रहता है एनर्जी के फॉर्म में, जब जरूरत पड़ती है तो इसका हम यूज कर लेते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, हाउ मैनी अमीनो एसिड मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने, 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। तो बी सीधे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में चौथा नंबर क्या पूछा है, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव, मतलब तुम्हारे पास क्या करने का मतलब, हाइड्रोलिसिस यानी प्रोटीन को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो बताओ क्या होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, तो उसमें क्या निकलता है आपके सामने, अमीनो एसिड निकलता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड किस बाइंड के द्वारा, आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। पांचवा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, इन विच सॉल्वेंट लिपिड आर इनसॉल्युबल, मतलब ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसमें, यानी लिपिड क्या होगा, इनसॉल्युबल, घुलेगा नहीं। लिपिड याद रखना, क्लोरोफॉर्म में घुल जाएगा, ईथर में घुल जाएगा, ठीक है, बट वाटर में नहीं घुलेगा। लिपिड मतलब तुम समझो फैट यानी तेल हो गया। बताओ घी पानी में घुलेगा, तो कर रखा इनसॉल्युबल, नहीं घुलने वाला नहीं है, तो ये तुम्हारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर छठा नंबर, पीडीएफ बर्दर कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं दिया जाता, सुपर 25 क्वेश्चन का दिया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फेरेटिनिन क्या होता है, फेरेटिन देखा जाए तो आपके सामने जो हमारे शरीर में आयरन होती है ना, उसका जो यानी स्टोरेज फॉर्म होता है हमारे शरीर के अंदर, क्या होता है, फेरेटिनिन के फॉर्म में होता है। तो आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सातवां नंबर क्या लिख रखा, विच सेचुरेटेड फैटी एसिड, दो तरह का फैटी एसिड होता है, एक सेचुरेटेड दूसरा अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पर हमसे आपके सामने क्या हो गया, वही तुम बोल रहे हैं मेरे ब्रदर्स। ठीक है, सुपर 25 की बोल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे मिल जाएगा ब्रदर्स। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा आपके सामने सातवां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं आपके सामने फैटी एसिड, एक आपके सामने क्या होगा यहाँ से, ठीक है, सेचुरेटेड, दूसरा आपके सामने अनसेचुरेटेड होता है। तो कह दिया सेचुरेटेड फैटी एसिड तुम्हारे पास पाल्मिटिक एसिड होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं तुम्हारे पास आठवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिख रखा, विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसके लिए है तुम्हारे पास, हमारी आंखों के लिए है। आंख में कौन सा विटामिन, विटामिन ए होता है, तो रेटिनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम दिया गया है।
ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, सिम्टम ऑफ गाउच डिजीज, यदि किसी बंदे को गाउच डिजीज होता तो लीवर तथा स्प्लीन में इन्लार्जमेंट हो जाता, तो 100 सही है। बोन इरोजन मतलब बोन जो हड्डियां रहेंगी भंगूर नेचर की हो जाएगी, तो ये भी सही है। यानी मेंटल रिटार्डेशन यानी उनकी दिमाग की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, फंक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन करता क्या, एसिड बेस को बैलेंस रखने में हमारे शरीर के अंदर मदद करता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या लिख रखा, एसिड बेस आपको बैलेंस करने में मदद करता, तो ये भी तुम्हारे पास सही। ऑस्मोटिक प्रेशर को रखता है, क्योंकि ये क्या हमारे पास किसके रूप में पाया जाता है, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारे शरीर के अंदर का पाया जाता है, तो बोथ इन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया, रिकेट एंड ओस्टियोमेलाइसिया इज ए कॉज डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाले एक तरह का बीमारी है, तो विटामिन डी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, 12 नंबर यानी क्वालिटेटिव, याद रखना क्वांटिटी नहीं पूछा, क्वांटिटी मतलब मात्रा होता, क्वालिटी मतलब क्या होता है कि किस क्वालिटी के इसमें पाया जाता है, तो कह दिया क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड, लिपिड में तुम्हारे पास क्या होता है, सुडाल थर्ड टेस्ट का प्रयोग किया जाता, कईयों होते लिपिड के जो टेस्ट होते उसी को यहाँ पर मेंशन आप कर देना, काम हो जाएगा। 13 नंबर क्या लिख रखा, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया में हमारी जो आरबीसी होती है, याद रखना आरबीसी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, आपके सामने स्मॉल हो जाएगी, जैसे आरबीसी नॉर्मल ऐसे शेप साइज की होती है ना, जिसकी एज देखा जाए तो 100 से लेके 120 दिन तक होती है, तो जब किसी पर्सन को माइक्रोसिस्टिक एनीमिया हो जाएगी तो आरबीसी क्या हो जाएगी, अपने नॉर्मल साइज से छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल साइज लिख देंगे, काम हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म पूछा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यानी कार्नुबा वैक्स, ठीक है, कार्बोना वैक्स देखा जाए तो वेजिटेबल वैक्स के रूप में उपस्थित की जाती है। 16 नंबर क्या लिखा था, हिपैटिक पोरफायरिया, ठीक है, ये जो कॉजेज है डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ये जिंक की कमी से नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। फैट आर लिपिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब तुम्हारे पास क्या हो, जो फैट होता है रूम टेम्परेचर पे देखा सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये देखकर ठीक है, रूम टेम्परेचर लिक्विड नो बर्दर फॉल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 18 नंबर, क्वासिकर अकर ड्यू टू द प्रोटीन ऑफ डिफिया, याद रखना दो तरह की बीमारी होती है, एक आपके सामने मेरास्मस होता है, दूसरा आपके सामने क्वासिकर होती है, ये यानी प्रोटीन से डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी है, तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ से। प्रोटीन इज सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन होते हैं ना भैया, ये तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। लिख रखा थ्रम्बो, ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, पीनिया इज डिफाइन एज द इंक्रीजिंग प्लेटलेट, यानी प्लेटलेट जब बढ़ता है तो उसको बोला जाता है ना भैया, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके सामने 20 क्वेश्चन थे इनके बारे में, ये हो जाए 2025 के पेपर, ये आपके सामने रहा, किस साल का पेपर देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री इन क्लिनिकल यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी पेपर सोल्यूशन 2000 आपके सामने 24 दिया गया, यानी 25 जून 2024 को हुआ था। ये वाला छोटा दिखाता है, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, पार्ट सी की तरफ दिया गया। पार्ट सी में तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन दिए गए ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा, विच वन ऑफ द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपाउंड इन द सेल, मतलब सेल का यदि स्ट्रक्चर देखे होंगे ना तो कह रही सबसे हाईवी यानी हैवीएस्ट पार्टिकल क्या होता है आपके सामने, न्यूक्लियस होता। क्या होगा आपके सामने यहाँ पर न्यूक्लियस फिलअप कर देंगे यहाँ से। दूसरा क्या लिख रखा है आपके सामने, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीसेथीमिया, पॉलीसेथीमिया क्या होती है आपके सामने, जो हमारा ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, पॉली मतलब अधिक होता है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड में यानी ब्लड में तुम्हारे पास जो आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, बढ़ने से आपके सामने पॉलीसीथीमिया का कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने मेंशन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, बाइल इज सीक्रेटेड बाय विच आर्गन, मतलब बाइल बताओ किससे सीक्रेट होती है आपके सामने, लीवर से बाइल सीक्रेट होती है, और किसका पाचन करती है आपके सामने, फैट का डाइजेशन करती है विद द हेल्प ऑफ इमल्सी, ठीक है, इमल्सी, ठीक है, इमल्सिफिकेशन के जरिए काम होता है।
ठीक, ये हो गया। अब देखिए बायो सिक्योरिटी ये हो गया। एलो यानी तुम्हारे पास लिख रखा एलो बायोटेक्नोलॉजी डील विथ, मतलब जो तुम्हारे पास एलो बायोटेक्नोलॉजी होती किस चीज करती है आपके सामने, इंसेक्ट से डील करती, किससे, इंसेक्ट से डील करती है। जनरल फार्मूला पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का जनरल आपको फार्मूला बताना पड़ेगा। तो सुने होंगे C6 H 10 और O तुम्हारे पास 5 और क्या कर देते इसको होल एन करती है, मतलब 1 2 4 कुछ भी आप बढ़ा सकते हो, पॉलीसेक्राइड हो जाएगी। मेंशन द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, मतलब तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट से होने वाली तुम्हारे पास क्या करना, बीमारियां बताना है। ऐसे कईयों बीमारियां होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। आपके सामने हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। ठीक है, ये बीमारी हो गई। यहाँ से लिख रखा 8वां नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में उपयोग नहीं है। पोटेशियम तो हमारे शरीर के लिए होनी चाहिए, क्लोराइड होनी चाहिए, और कार्बन, कार्बन देखा जाए तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, सोडियम तो होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सर ये क्या दे रखा, 23 का पेपर कहाँ मिलेगा। ये तो 23 का पेपर हमारे सामने ही पर है भाई, देखिए ये पेपर है 23 का, यही है। ठीक है, देखिए आपके सामने यानी 18/7/2023 का पेपर तो यही है। ठीक है, ये देखिए बायो केमिस्ट्री है, इसका सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 24 और कहाँ मिलेगा भाई, 24 का आपके सामने रखा गया क्वेश्चन, देखिए इस सप्ताह। ठीक है, ये तो आपके सामने 24, ये आपके सामने 23, ये आपके सामने 25, सारा पेपर उपलब्ध है भाई, आप कांटेक्ट करिएगा, आपको सारा पेपर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसकी टेंशन न लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, ये हो गया, कह दिया यानी गिव बायोकेमिकल रोल इन सोडियम, सोडियम हमारे शरीर के अंदर करता क्या, सबसे पहले क्या कर देता, ये रेगुलेट करता, किसको, रेगुलेट द फ्लूइड लेवल, रेगुलेट द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड को क्या कर देता, ये रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, पहला। दूसरा आपके सामने जो नर्व ट्रांसमिशन होता है, नर्व ट्रांस, ठीक है, आपके सामने ट्रांसमिटेड करने की जिम्मेदारी किन्हीं की होती है, इन्हीं की होती है। कह दिया राइट द डिफिशियंसीज यानी सिम्टम ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी की यानी सिम्टम्स लिखना। सबसे पहले क्या हो जाएगी, बोन आपकी वीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीन यानी आपके सामने हड्डियां कमजोर हो जाएगी। दूसरा आपके सामने एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स हो जाएगी। टीथ जो रहेगा, टीथ का सही से फॉर्मेशन यानी टीथ डीके होने लगेगा, यानी क्योंकि दांत बताओ किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अब बताओ विटामिन डी नहीं पाएगा तो बोन हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, रिकेटर बीमारी हो जाएगी, हड्डियां आपके सामने उसके टीथ डीके होने लगेगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा, ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस कहाँ पर होता है, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं तुम्हारे पास ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ा जाता है, आपके सामने पाइरूवेट में तोड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल लिख सकते हो। तो इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, ये तो साइटोसॉल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 12 नंबर क्या लिख रखा, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ आयोडीन वैल्यू किससे रिलेटेड है। पहला आपके सामने यहाँ से दे रखा फैट से रिलेटेड है, या आपके सामने एल्कोहल, एल्कोहल से तो रिलेटेड है ही नहीं है। जो आयोडीन होता है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, ईस्टर से नहीं तो फैट एंड ऑयल से रिलेटेड है। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन रहा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चले आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्या लिख रखा, व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस कीटोन बॉडी मोर देन यूटिलाइजेशन लीड टू, मतलब तुम्हारे पास कीटोन बॉडी हमारे शरीर के अंदर अधिक यूटिलाइजेशन यदि हो रहा है, ठीक है, ये अधिक यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, यानी कीटोमीनिया बोला जाएगा। कीटो कहीं दिया, कीटोनीमिया बोला जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से ये। अब कह दिया आपके सामने क्वेश्चन में, कह दिया फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आरएनए क्या करता है बाबू, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। पहला कंडीशन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और उसके साथ साथ जो तुम्हारे पास सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में तुम्हारे पास ये क्या होता है, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। दूसरा आपके सामने एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, जो भी एंजाइम की एक्टिविटी है कम करता है, उसी को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। एंजाइम की, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की
एक्टिविटी कम करता है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी कम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है आपके सामने यहीं पर लिख देते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है, यानी किसी बीमारी की हम जब स्टडी करते हैं तो उसे पैथोलॉजी कहते हैं। तो यानी आपके सामने क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिजीज, यानी डिजीज की जो तुम्हारे पास स्टडी होती है उसी को पैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट में मेंशन द नेम ऑफ 2 फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब आपके सामने 2 फैट, यानी तुम्हारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ADE होता है। अब यहीं लगे हाथे क्या कर दीजिए, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं आपके सामने 2, एक बी होता है, एक सी होता है, ठीक है। ये तो हमसे फैट सॉल्युबल पूछा, विटामिन पूछा है, तो एडेक इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। मेंशन द, ठीक है, मेंशन द थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, मतलब ये करता कि जैसे हमारे शरीर के अंदर कहीं थक्का बन रहा अननेसेसरी, तो उनको ट्रीट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये करते क्या, हमारे शरीर के अंदर जो यानी वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट होते हैं, उसी को डिजॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट को क्या कर देते हैं, ये डिजॉल्व करने में, यानी उसको डिजॉल्व कर देते हैं, तो अपने आप काम हो जाता है। नेक्स्ट में द अटैचमेंट बिटवीन द बेस एंड शुगर इन ए न्यूक्लियोटाइड विद द थ्रो। अब बताओ, कहने का मतलब क्या करिए, कोई एक बेस है, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से शुगर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो तुम्हारे पास होता है वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहता हो। अब बताओ, यहाँ पर शुगर है और बेस न्यूक्लियोटाइड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ा जाता है, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता। अब बताओ एक चीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, जो अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड किससे जुड़ता है, कमेंट बॉक्स में यहाँ से लिख के आप दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिफिशियंसी ऑफ द, देखो कह दिया, डिफिशियंसी ऑफ द कॉजेज डिजीज इज नोन एज बेरी बेरिया, भैया बेरी बेरी विटामिन, ठीक है, जो तुम्हारे पास बी होता उसकी कमी से होता, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये कहानी आपके सामने हो गई है इनके बारे में। चलिए, ये रहा है आपके सामने 2024 का पेपर। ये आपके सामने 2000 देखा बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी आपके सामने 18/7/2023 का पेपर है। इसके पार्ट सी की तरफ रुख करेंगे ना, ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ से दिया गया, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एटलीस्ट दिख रहा, कोई टेंशन नहीं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, यहाँ पर इनकी कहानियाँ सुन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्लैश ऑन करिए, थोड़ा सा और सुंदर विजिबल होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में धड़धड़ा के लिखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड क्या होता है, अरे भाई इज नॉट दिलबरे भाई, इतनी है यह चीज़, ये पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ा देला है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ से, हाँ कह रही विटामिन बी, अरे लो भैया विटामिन B1 कह देता है, ठीक है। तो यानी वहाँ नहीं एग्जैक्ट का, जब ऑप्शन में रहेगा तो विटामिन B1 पे मार देना, बट बी लिख देंगे तब भी तुम्हारे पास सही हो जाएगा। तो कह दिया आपके सामने, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एल्डो, ठीक है, एल्डो हेक्सोज, मतलब इसमें तुम्हारे पास एल्डो हेक्सोज नहीं है, जो फ्रूक्टोज तुम्हारे पास एल्डो हेक्सोज के अंतर्गत नहीं आता है, तो पहला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। भूल जा रहा है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं अभिनव सिंह जी हमारा क्लासिफिकेशन भूल जा रहा है। इस समय जो भी चीज़ भूल रहे कोई चीज़ टेंशन न लीजिए, जो आप कवर कर पाए उसी को केवल पढ़िए, ठीक है कि नहीं। एक ठीक क्लासिफिकेशन पे मारी रट्टा, पूरी रात वही बिता दी और सब छोड़ दी। अरे मान लेते आ गया, दूठी आ जाए, दूठी छोड़ दा, देखा मान लेता अमीनो एसिड आ जाए, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन दोनों तो के भुला गल छोड़ दा, और सब क्वेश्चन जो बचल वो के तू करा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या लिख रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अमीनो एसिड नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें से तुम्हारे पास कौन सा ऐसे अमीनो एसिड है इसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ये इसेंशियल है, ये इसेंशियल है, ये लाइसिन यानी लियोसिन इसेंशियल, ग्लाइसिन तुम्हारे पास नॉन इसेंशियल के अंतर्गत आता, तो ये तुमसे पूछा है, यहाँ से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा नंबर, ओ भाई कोलेस्ट्रॉल इज, बताओ कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे पास एक तरह का स्टेरॉइड होता है, ठीक है, तो स्टेरॉइड पे करेक्ट टिक मार देना यहाँ से। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया, यहाँ पर आ जाते हैं। चौथा नंबर, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, मतलब तुम्हारे पास जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन समझते हो कि नहीं, सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, फास्फोलिपिड प्लस में प्रोटीन होती है, फास्फोलिपिड दिया गया तो इस पर टिक मार देना यहाँ से।
5वां नंबर क्या लिख रखा है आपके सामने, डैश आर द मेजर यूरिन, ठीक है, प्यूरिन पूछ ले बाजी, प्यूरिन में क्या होता है, एजीनी यानी एडेनिन होता, दूसरा आपके सामने ग्वाइनिन होता, एजी प्यूरिन, याद रखना एजी प्यूरिन आपके सामने होता, तो एडेनिन होता, ग्वानिन होता, एडेनिन और ग्वाइनिन दोनों होता, तो दोनों पे टिक मार देना यहाँ से। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया आपके सामने क्वेश्चन 6 नंबर, एंजाइम डेट स्प्लिट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब से कौन से एंजाइम जो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं उसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहीं भी वर्ड है समझ लो, तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट में आपके सामने कोई एंजाइम आर ऑर्गेनिक होते हैं, बट उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, दोबारा बता रहे, जो कोई एंजाइम होते हैं एंजाइम के साथ जुड़ के उसे थोड़ा सा प्रमोशन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास क्या कह दिया, ये तुम्हारे पास कैसे वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। यदि रियल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस टाइप से तुम्हारे पास होते हैं, पीछे की तरफ ये जो लगा हुआ भाग है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, कोएंजाइम बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7वां का। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल बाय, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा इसेंशियल पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, कौन सा इसेंशियल पदार्थ होना चाहिए इसके बारे में बताना। देखिए पहले फिब्रोनोजन और थ्रोम्बिन, दूसरा तो है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन देखा जाए तो आपके सामने किससे अटैच होता है, आपके सामने प्लेटलेट से होता है, जो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। यहाँ पर आप भैया देखा, दोबारा यहाँ से देखा, बेरी बेरी कॉजेज डिफिशियंसी, अब बताओ बेरी बेरी तो विटामिन B1 की कमी से होता है, चलो भैया हम मान लेते हैं, ठीक है। अब विटामिन B की कमी से होता है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ से कह दिया विटामिन जो तुम्हारे पास बेरी बेरी है किसकी कमी से होता, तब विटामिन जो तुम्हारे पास B1 होता है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पूछा क्या होता, थायमीन होता। थायमीन कहीं ढूंढा, लिख रखा राइबोफ्लोविन, नियासिन हो जाएगा, फोलिक एसिड हो जाएगा, थायमीन, थायमीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 40 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया आपके सामने, फास्फोग्लाइसेरेडेज हाइड्रेज इज द इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, अब इसके ब्रेक डाउन को क्या बोला जाता है आपके सामने, यानी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने दोबारा ग्लाइकोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ, मतलब जो तुम्हारे पास ग्लाइकोजेनिस यानी जेनेसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, किसका सिंथेसिस करता है आपके सामने, ग्लाइकोजन, जो लीवर के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, बीटा ऑक्सीडेशन इज ए ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब तुम्हारे पास कह दिया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका ब्रेक डाउन करता है आपके सामने, फैटी एसिड, जो बड़ी सी चैन होती है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 13 नंबर क्या लिख रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल, हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्स करने के लिए हमारे शरीर में क्या नहीं होना चाहिए, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो कैल्शियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 14 नंबर क्या लिख रखा, ग्वाइट इज कॉजेड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, अब बताओ ग्वाइट किसकी कमी से होता है, जैसे घेघा रोग होता है, बीट यानी आयोडीन की कमी से होता है, एक तरह का मिनरल है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया यहाँ पर 15 नंबर, एन एडल्ट ह्यूमन कंटेंट, एक एडल्ट ह्यूमन देखा जाए तो कम से कम 60 से लेकर 70%, तो 70-60 पे टिक मार देना यहाँ से। 60% उसके शरीर में क्या हो जाता है आपके सामने, पानी पाया जाता है। 16 नंबर क्या होता है आपके सामने, वैक्सीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो वैक्सीन होती है क्या होती है, बायोलॉजिकल साइंस होती है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है, तो बायोटेक्नोलॉजी पे टिक मार देंगे। 17 नंबर क्या लिख रखा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होते, जो देखिए देखिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या पाया जाता है भाई, ये जो होता है देखिए, एक तुम्हारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, HDL जो होता है आपके सामने गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो गुड पे टिक मार देंगे यहाँ से, ठीक है। 18 नंबर क्या दे रखा, यूरिया इज इंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब तुम्हारे पास यूरिया जब टूटता है तो इंड प्रोडक्ट आपके सामने प्रोटीन बनता है, क्योंकि यूरिया देखा जाए तो क्या होता है आपके सामने NH2CO NH2 होता है। अब बताओ ये अमीनो, ये भी अमीनो, प्रोटीन अमीनो एसिड से ही मिलकर बना होता है, तो ये कहानी रही इनके बारे में।
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, डैश इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड अपीयर इन यूरिन, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देता है, यदि आपके सामने पेशाब यानी यूरिन में तुम्हारे पास क्या होता है, ब्लड पाया जाता है, ठीक है, याद रखना, ब्लड पाया जाता है तो आपको सामने क्या होगा, हीमेटूरिया हो जाएगा, यदि प्रोटीन पाया जाएगा तो प्रोटीनूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना, दोबारा बोल रहे हैं, यदि यानी पेशाब के अंदर ब्लड पाया जाएगा तो हीमोटूरिया, पेशाब के अंदर यूरिन, ओ पेशाब के अंदर तो यूरिन होगा करता, पेशाब के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है ग्लूकोनूरिया, पेशाब के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा तो प्रोटोनूरिया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट एंड फाइनल देखा जाए तो क्या होगा, डैश इज द हेरिडिटी डिजीज आल्सो नोन एज ब्रीडिंग, ठीक है, डिजीज बोला जाता है, तो उसे हीमोफीलिया बोलते हैं। इसमें क्या होती है, आपके शरीर के अंदर क्या होती है, विटामिन के की कमी हो जाती है, जैसे चोट एक बार लगेगी तो ब्लड थक्का बनवा नहीं करेगा, निकलता रहेगा निकलता रहेगा, आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, आपके सामने डेथ हो जाएगी। तो ये कहानी रही बाबू आपके सामने 2023 का जितना भी एमसीक्यू था, 2024 का जितना एक नंबर का था, जो 2025 का जितना यानी एक नंबर का था, सबको हमने इसमें कवर अप कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, और जाइए आराम से एग्जाम दीजिए बायो केमिस्ट्री के, आराम से जितना आएगा उतना आप बढ़िया से लिखिएगा एकदम। और एक चीज़ सूचना आपको बता देते हैं भाई, अभी रियली ठीक है, एक फ़ोन आया था, ठीक है, फ़ोन आया था कि एक स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट थे या थी कुछ भी मान सकते हैं, देखो एक स्टूडेंट थी, जैसे ये नहीं सब जो बोलते बोलते हैं, जो हम ऐसे मान लेते हैं वो लेक्चर वगैरह लेते हैं सुपर 25 क्वेश्चन का, तो उसको हम ट्रिक बताते हैं कि ये हो, तो वो ट्रिक एक पेज में, ठीक है, वो लड़का या लड़की मान लेते थी, फ़ोन आया था, ठीक है, व्हाट्सएप पे, वो क्या किए थे, वो अपना नोट किए थे, जैसे नहीं बहुत सारे नोट करते, तो वही लास्ट टाइम में आप एग्जाम के स्कूल के बाहर ही रिवीजन करते हैं, तो वो अपना मोड़ के क्या कर दी, उसी बॉक्स में रख दीजिए, जो तुम्हारे पास नहीं बॉक्स होता है, ठीक है, उस बॉक्स में रख दी थी। अब वो जब इस वहाँ पर गई तो एक पेन उनके हाथ में था, उसी से वो अपना कॉपी वॉपी फिलअप की, पेपर 10 मिनट शुरू हो गया था, ठीक, तो उन्होंने कहा कि एक पेन और निकाल लेते नीला, जब नीला पेन निकाली तो वो तुम्हारे पास कागज़ उसी के अंदर प्रेजेंट था भाई, ठीक है, तब उसी के टाइम उसी के बगल में उनकी मैम खड़ी थी भाई, या तुरंत रिस्टिकेट हो गई, ठीक है, रिस्टिकेट नहीं, वो तुरंत तो क्या हो गई, प्रिंसिपल हॉल वॉल में गई, ठीक है, तो दिक्कत, इसीलिए बोलते हैं, अनुरोध करते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को क्या करिए, पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है, पूरी अच्छे से चेक कर लिए, क्योंकि एक गलती आपको थोड़ा सा दुर्लभ में डाल सकती है। अब बताओ कहीं मान लेते हैं पकड़ा जाएंगे तो आपका नर्वस हो जाएंगे, जो पेपर आएगा वो भी सही से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो अनुरोध है, एक से आपसे अपील है, ये अपना चेक जरूर कर लीजिएगा, औजार बॉक्स वगैरह, ठीक है, कि कहीं लिखा उखा तो नहीं है, अपने जब जिस कुर्सी पे बैठिए अगल बगल देख लीजिए कि कोई कागज उगज तो नहीं फेंका हुआ, नहीं तो आप कोई आ जाएगा अधिकारी पकड़ लेगा, आप फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, उनका स्टूडेंट का जो जैसे बी कापी दे देंगे उसको भर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है, ठीक, तो चलिए कोई डाउट रहे तो अब याद रखना सुपर 25 क्वेश्चन जरूर देख के जाना, और सोना भी भैया बहुत ज़रूरी है, सोइएगा एकदम अच्छे तरीके से, आराम से एग्जाम दीजिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।